क्या नाम है भैया आपका? दिलीप सिंह। हाँ, आप कौन सी कहानी बता रहे हैं कि चादर कहानी कैसे? बता रहे थे कि एक बंदा ऊपर में बैठा था हाँ हाँ और नीचे एक अंकल थे जो अपना चादर लेकर के हाँ। बैग में भर रहे थे। हम्म पूरा बैग में घुसरते जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि 5 चादर घुसेड़ दिया। बाप रे, 5 मतलब चादर एक बैग में घुसेड़ दिया। 5 चादर? हाँ, और वो क्या किया, रक्षाबंधन के त्योहार था, राखी लेकर के इधर से बेचने के लिए लेके जा रहा था अंकल जी। हाँ। हाँ। अब जा रहे थे तो हम लोग को पते नहीं। और वो बंदा ऊपर से वीडियो बना रहा था। वीडियो बना करके उसने अपना डाल दिया रेलवे वाली पे। हाँ। नंबर पे समझ गया। और डालने के बाद वो अपना तो सब हर उधर तो अपना मेन ऑफिस में चला गया। हम लोग को कुछ पते नहीं है। और जब हम लोग यहाँ से बनारस पहुंचे आनंद विहार से, समझ गया। तो वहाँ करीब करीब 20 फोर्स घेर लिया पूरी बोगी को, आरपीएफ वाले। आरपीएफ वाले। और हम लोग को पता नहीं कि क्या बात है, आज क्या चोरी हुआ है, कौन सा सोना गहना क्या लूटा है, साला तो धुलाई करेगा पूरा जम के हम लोग को। अच्छा। अब क्या किया जाए, तो बाद में पता चला कि तू लोग ड्यूटी कर रहा है इसमें कि सो रहा है। बताओ, तुम्हारे कोच में ही चादर चोरी जा रहा है, तुमको पते नहीं चल रहा है। हम बताए कि सर बताइए कि 80 सीट है और 80 आदमी है। बिल्कुल और उसमें कुछ फालतू भी हो जाते हैं बाल बच्चा लेकर के। सही बात है। हाँ? और क्या। अब बताइए कि हम लोग कितना कवर करेंगे भाई, एक आदमी कैसे हर जगह देख लेगा? ज्यादा रेप राइड भी करिएगा। हाँ। तो फिर अपना जो सवारी है वो बोलते हैं हाँ, क्या बात है, बार बार तुम इधर उधर घूम रहे हो, इतना क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? बिल्कुल वो भी बेकार है। हाँ। कम से कम 11 बजे तक हम लोग घूम सकते हैं। हाँ, या स्टॉपेज पे घूम सकते हैं, स्टॉपेज के बाद तो हम नहीं घूम सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि 80 सीट है और इतने कंपार्टमेंट बने हैं। कोई इंसान कितने कंपार्टमेंट देख सकता है? जहाँ खड़ा रहेगा वही देखेगा ना। अब मान लो कोई खड़ा है नंबर 1 सीट पे या 2 सीट पे और चोरी हो रही है 70 सीट नंबर सीट पे, कैसे देख लेगा कोई? है ना। बिल्कुल। तो ये है। और क्या बता रहे थे, कितनी पेमेंट है बाबा अमन? हम लोग की 700 रुपये 8400 रुपये 8400 पेमेंट है। और एक दिन में जरूर 1-2 चादर चोरी हो जाती है। बिल्कुल, पूरा 100% होना उसको। तो भाई मतलब 400 से 500 तो कट ही जाता है। बिल्कुल भैया, बताओ इतना। उसी में अब देखिए चलता है जैसे तैसे अपना समझा बुझा करके। कुछ मेंटेन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भरी है, वो तो मानेगा नहीं। काजे वाला गिनती करके दिया है ना आपको। बताइए। और उसमें कभी गिनती वाले भी मान लेते हैं। हम लोग का चादर कभी कभी बराबर भी है, कभी कभार तो उसमें गिनती वाले मान लेते हैं। गिनती वाले कोई दूसरे होते हैं क्या? गिनती वाला भी उधर करता है। जो गाड़ी हम लोग की बनारस जब पहुंचती है, दिल्ली से जब बनारस पहुंचती है, तो उसमें जब गिनती वाले आते हैं, लॉन्ड्री वाले, वो लोग भी मान लेते हैं। तो वो साले क्या करते हैं मार के? वो सब हम लोग से पैसा लेने के लिए, मतलब 100-200 रुपया दे तब देंगे। हाँ, तब देते हैं। तो मतलब गिनती को पैसा लोग नहीं देते ना। गिनती करेगा तो हम उसको पैसा चाहिए, और पूरा रहेगा तो हम लोग कभी 50 देंगे, कभी 20 दे देंगे, कभी 30 दे देंगे, और कम रहेगा तो कहेगा। उसमें हम लोग को देना नहीं, लोग को पैसा लोग को भी मिलता है सैलरी देता है। हम लोग थोड़ा खुशी देते आते हैं, गिन देते, थोड़ा कम्बल में फोल्ड करवा देते हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग 10-20-50 दे देते हैं। यदि हम लोग का चादर मतलब बराबर है तो लोग चादर ही कहीं फेंक देंगे, कहीं नीचे कहीं बाहर फेंक देंगे। कम हो जाता है तो इधर लिखवा देते हैं। चादर उठा कर इधर आए, गिनती उठाने के लिए वो उधर गिनती कराए, यहाँ से उठाया इसमें से डाल दिया। इस जो गिनती करेगा तो उस गट्ठर में डाल देगा। अब इधर कम होगा, हम लोग का लिखवा कर वो लोग लॉन्ड्री में दे तो लोग को पैसा मिलता है चादर का। अच्छा। अब जैसे आनंद विहार पे भी गिनती होगी? नहीं, तो हम लोग खुद गिनती करेंगे। अच्छा। यहाँ पे बांध कर जो यूजर वाला है उसको हम लोग गट्ठर बना लेंगे। गट्ठर बना के अलमारी में रख लेंगे। जब बनारस गाड़ी पहुंचेगी तो लॉन्ड्री वाले लोग आते हैं तो अपना टोटल सब चादर लिख जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जो 320 चादर धुलाई की जो सुविधा है वो केवल वही है ना? बनारस में ही है, आनंद विहार में नहीं धुलता है। बनारस का ही गाड़ी है। अच्छा। इसका जो भी सर्विसिंग होगा, पेट्रोल, कोई सामान बिगड़ा चाहे कुछ भी हुआ, सब वहीं पे होता है। यहाँ के सफाई और थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग होगा, देखभाल गाड़ी का। अच्छा। तो एक बात ये बताइए कि जो पेमेंट है तो बहुत कम है, इतना ही कि और कुछ ऊपर से इधर उधर का मिलता है? कुछ नहीं, केवल यही 8400। पार्सल मिल जाता है 100-200 रुपए, खाने के लिए हम लोग को निकल जाता है। नहीं, वो तो अलग बात है, पार्सल की तो अलग चीज है। पैसा जो मिलता है आप लोगों को केवल यही 8400? बस यही 8400 एक महीने का? हाँ, इससे में अपना कटौती भी है चादर का। ऐसा कभी कभी कट जाता है, कभी 5000 4000 इसी तरह आता है। 3200 2500 1800 यही आता है यार। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम पैसे में आप लोगों को मतलब कैसे हो रहा है ये सब। और ये चल रहा है कि हम लोग को घर के बैठा हुआ बेरोजगार रहे, उससे अच्छा है। हफ्ता में 3 दिन चल, 2 दिन के 2 ट्रिप चलबे करता है। अच्छा। 2 दिन इधर से 2 दिन उधर से, फिर घर पे भी 2 दिन जाने मिल जाता है। हाँ। तो मतलब महीने में कितने दिन ड्यूटी देनी होती है? 9 ड्यूटी है। 9 ड्यूटी होता है। एक ट्रिप जाने में 3 दिन लगता है।
अच्छा, महीने की केवल 9 ड्यूटी है, तो बाकी 9 ड्यूटी दिल्ली जाती है। हाँ। ये और जिस दिन बनारस से निकलते 3 दिन लगता है। कल बनारस से छुट्टी, आज पहुंचे, कल हम लोग पहुंचेंगे घर वहाँ पे बनारस। अच्छा, 9 ट्रिप है। हाँ। तो मतलब कुल मिला के 27 दिन। हाँ। ऐसे यही सही कह रहा हूँ मैं? 27 दिन। 9 ट्रिप, एक ट्रिप 3 दिन की 2 दिन? 27 दिन। एक ट्रिप 3 दिन की 2 दिन? 3 दिन। 3 दिन। तो 9 ट्रिप होता है टोटल महीने में 27 दिन। तो 27 दिन की ड्यूटी होती है, उसमें पेमेंट आप लोगों को 8400। हाँ। तो यार पेमेंट तो पहली बार सरकार को बढ़ानी चाहिए इसमें। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में है? कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ना? कॉन्ट्रैक्ट में तभी तो कम है पेमेंट। समझ गया मैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में है तो पैसा कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी खा लेता होगा। वो नहीं खाएगा तो फिर चलाएगा कैसे कॉन्ट्रैक्ट? उसको भी तो चाहिए। ये सब बोल रहे हो कहीं तो कि कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा तुम लोगों को हटवा ना दे। हटवा दे या कुछ भी करे, हर कॉन्ट्रैक्टर का नियम है, उसको नहीं बचेगा तो कैसे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। उसी में अपना खाना पीना सब है, उसी पैसे में? हाँ उसी पैसे में। खाना वाना नहीं मिलता ट्रेन में? नहीं, खाना भी ट्रेन में लिया जाए तो लोग पैसा लेते 70 रुपये खाने का। खाने का पैसा ले लेंगे? हाँ। या फिर घर से लेके आओ हाँ। बना के? यहाँ नहीं मिलता है खाना नहीं, पीना? कुछ नहीं सर, ये केवल रेलवे पगार में कुछ नहीं मिलेगा? मिलता है। केवल पगार सिर्फ मिलेगा? पैसा मिलता है, अब जो को आपको खाना पीना सब अपने पैसे से खाइए। चलिए, ये तो मुझे मतलब आश्चर्य हो गया ये सुन के कि पैसा तो सच में कम है। कम से कम 15,000 तो होना ही चाहिए था। समझ रहे हैं भाई? पूरी रात भर जाग के आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ अटेंडेंट बहुत सारी, कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग पहुँचे, एक चादरा दे दीजिए, एक्स्ट्रा दे दीजिए, हाँ ले लीजिए, कभी कोई समस्या नहीं होती है। मतलब मुझे तो इतना अनुभव हो गया है कि आप लोगों की वजह से बहुत हम लोग एकदम मतलब आसानी से यात्रा करते हैं बिना किसी टेंशन के। अपना चादर एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, तकिया लगा आराम से सोते हुए निकल जाते हैं। कभी ये दिक्कत मैंने नहीं महसूस करी कि चादर कम हो या तकिया न मिल रहा हो, कंबल न हो, और साफ सफाई भी रहती है। तो पूरा आप लोग बहुत अच्छे से काम वाम करते हैं यार, लेकिन पेमेंट सरकार तरफ से कम है। अब अगर ये वीडियो पहुँचती है और लोग देखते हैं तो उम्मीद करूंगा कि भाई कोई ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके हाथ में जिम्मेदारी हो और आप लोगों को पेमेंट कम से कम बढ़ा के 12-15 तो कर ही दें। हालांकि वो भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी 12-15 भाई 8,000 तो बहुत ही कम है आज के हिसाब से। तो कम से कम पेमेंट 12 से 15 के बीच कर दी जाए और जितना संभव हो बढ़ा दें। पैसा कम नहीं होता है, परिवार के लिए अच्छा ही है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा, दिलीप भैया, अमन भैया। ठीक है, आपका मैसेज उम्मीद करता हूँ सही लोगों तक पहुँचेगा। और अंतिम में वीडियो ख़त्म करने से पहले ये कहना चाहूँगा आप सब से, जो लोग एसी में ट्रैवल करते हैं, भैया इतना महंगा टिकट खरीद लेते हैं आप लोग, इतना पैसा खर्च कर लेते हैं खाने पे पीने पे, तो ये रोज़ यूज की हुई किसी के चद्दर मत चोरी किया करिए। इससे आप अमीर नहीं होंगे, इससे बस इन लोगों का घाटा होता है। सामने जो बैठे हैं दोनों लोग, एक तो ऐसे ही इनको बहुत पगार कम मिलती है, उससे जब आप लोग चादर चोरी करते हैं तो इन लोगों का काट लिया जाता है पैसा, इनके पगार से काट लिया जाता है। एक चादर का 270 रुपये कटता है। तो बस इसी पे वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर और कोई वीडियो बनाएंगे जानकारी वाली। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।